क्वेश्चन है लार्ज ओपन टैंक कंटेनिंग वाटर हैज 2 holes to its wall, a square hole of side A and a made at depth y and a circular hole of radius r is made at a depth 16y from the surface of water. The equal amount of water comes out through both the holes per second. The relation between r and A will be, यानी कि ये क्या है, ऐसे ही कंटेनर है मान लो, यानी कि यहाँ पे एक स्क्वायर होल है और एक क्या दे रखा आपको, सर्कुलर होल। ये आपको दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर होल और यहाँ पे एक सर्कुलर होल है। इसकी साइड ए के बराबर है और इसका रेडियस जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। इन दोनों में से जो फ्लो रेट है पर सेकंड वो क्या है, बराबर है, यानी कि इस केस में वॉल्यूम फ्लक्स दोनों का क्या है, बराबर। यानी कि A1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2। यानी कि A1 V1 क्या है, दोनों का बराबर है, क्योंकि इसने कहा है रेट फ्लो द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट थ्रू बोथ द होल्स पर सेकेंड। तो यानी कि A1 V1 इक्वल टू क्या है, A2 V2। तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर, और ये डेप्थ क्या है इसकी y, और इसके लिए डेप्थ क्या है 16y। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2GY। यही होगी। इनिशियल एक होल ओपन लार्ज टैंक है, तो यानी कि ये पानी नीचे आएगा। तो एक बॉल को अगर हम 0 वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो उसकी h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh। तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, जब ये बाहर निकलेगा √2GY, और इसमें से कितनी हो जाएगी, √2G16y। तो यहाँ से A2 V1 की वैल्यू √2GY इक्वल टू A2 पाई आर स्क्वायर इंटू में V2 √2G16y। तो √2GY से √2GY कैंसिल, तो A स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में √16। तो A स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टू में 4। तो यहाँ से R इक्वल टू निकालना है, तो R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर बाय में 4 पाई। तो R की वैल्यू आ जाएगी A डिवाइड बाय में 2√पाई। तो A डिवाइड बाय में 2√पाई। ए ऑप्शन क्या है इसमें सही है।